नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अंकिता हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है। रिजॉर्ट के पास आक्रोशित लोग जो है पहुंच गए हैं और लोगों ने फैक्ट्री में आग लगा दी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर रिजॉर्ट में गुस्साए लोग पहुंचे, फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया गया है। आरोपी पुलकित आर्या की फैक्ट्री में आग लगाई गई है। पुलकित आर्या पर अंकिता की हत्या का आरोप है और जिसके बाद तमाम गुस्साए लोग जो हैं पुलकित आर्या की फैक्ट्री पर पहुंचे और देखिए तस्वीरें किस तरीके से फैक्ट्री में तोड़फोड़ भी की गई है और आग के हवाले फैक्ट्री को किया गया है। आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि अंकिता मामले को लेकर लोगों में जो गुस्सा है वो बढ़ता ही जा रहा है। आज अंकिता का शव भी बरामद हुआ है और परिजनों ने शिनाख्त शव की, जिसके बाद देखिए तस्वीरें, कितना गुस्सा लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। अंकिता हत्याकांड को लेकर लोग गुस्साए हुए हैं। रिजॉर्ट के पास आक्रोशित लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने फैक्ट्री में आग लगा दी है। आरोपी पुलकित आर्या की फैक्ट्री बताई जा रही है और इस फैक्ट्री में लोगों ने आग लगाई है। पहले तोड़फोड़ की, शीशे तोड़े और उसके बाद फैक्ट्री को आग के हवाले किया। अंकिता की हत्या का आरोप है पुलकित आर्या पर। संवाददाता अमित हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अमित, अंकिता हत्याकांड के गुस्से में देखिए लोग इतने ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं कि लोगों ने आरोपी की कंपनी को, आरोपी की फैक्ट्री को आग के हवाले किया है। क्या इस आग को बुझा लिया गया है? अभी क्या स्थिति वहां की है? तो लग रहा है हमारे संवाददाता से हमारी बात नहीं हो पा रही है, तकनीकी खामियों की वजह से। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, पुलकित आर्या जो कि आरोपी बनाया गया है अंकिता हत्याकांड मामले में, उसको लेकर गुस्सा देखने को मिला है लोगों का। लोग रिजॉर्ट के पास लोग पहुंचे हैं और यहां पर आक्रोशित लोगों ने फैक्ट्री में आग लगा दी है। अंकिता हत्याकांड को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज अंकिता के शव को भी पुलिस ने बरामद किया है। 7 दिन से अंकिता लापता थी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है और गुस्सा इस कदर बढ़ा कि लोग आरोपी पुलकित आर्या की फैक्ट्री पर पहुंचे और फैक्ट्री में तोड़फोड़ की गई है लोगों के द्वारा और साथ ही साथ फैक्ट्री को आग के हवाले किया गया है। ऋषिकेश में लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में जो लोग हैं वो इस हत्याकांड से गुस्से में नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अंकिता के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है और इस मामले पर न्याय की मांग लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है। हालांकि पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी पुलकित आर्या की फैक्ट्री में लोग पहुंचे, आग यहां पर लगा दी गई। तस्वीरें देखिए आग किस तरीके से फैक्ट्री में जलती हुई नजर आ रही है। ऋषिकेश में लोगों का गुस्सा, अंकिता के हत्या के आरोपी की फैक्ट्री में लोग पहुंचे और यहां पहुंचकर लोगों ने फैक्ट्री में आग लगा दी। आरोपी पुलकित आर्या की फैक्ट्री में आग लगाई है। अंकिता हत्याकांड को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। रिजॉर्ट के पास आक्रोशित लोगों ने फैक्ट्री में आग लगाई। आरोपी पुलकित आर्या की फैक्ट्री में आग लगी है। अंकिता की हत्या का यह आरोपी है। ग्रेटर नोएडा में दीवार गिरने का मामला सामने आया था और उस पूरे मामले पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम ने घायलों का इलाज करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ आला अफसरों को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। सीएम ने घायलों के जल्द स्वास्थ्य को लेकर बेटर ट्रीटमेंट की भी बात कही है। अधिकारियों को, तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लोगों को बेहतर इलाज दिया जाए। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य कराए जाने के भी निर्देश सीएम के द्वारा दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को घटना की जैसे ही जानकारी हुई, सीएम ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य किया जाए। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही इंडिया वॉइस पर हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से ग्रेटर नोएडा में 4 मकान गिर गए बारिश की वजह से। बारिश की वजह से प्रदेश भर में हाल बेहाल है। ग्रेटर नोएडा में भी उसका असर देखने को मिला। लगातार बारिश जैसे लोगों के लिए आफत बन रही है, उसको देखते हुए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बारिश से प्रभावित इलाकों का भी जायजा ले रहे हैं। जहां पर बाढ़ आई है वहां का जायजा ले रहे हैं। वहां पर भी राहत बचाव कार्य सीएम चलाने का निर्देश दे रहे हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। और अब ग्रेटर नोएडा से जो खबर आई थी उस पर भी सीएम ने संज्ञान लिया है। दीवार ग्रेटर नोएडा में घर गिरने के मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए
घायलों के इलाज कराए जाने के निर्देश दिए हैं। आला अफसरों के भी पहुंचने की जानकारी दी है। आला अफसरों को कहा गया है कि जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी लें। जो क्षति हुई है उसको जल्द से जल्द उसकी नुकसान की भरपाई की जाए, युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य किया जाए, ये निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आपको पूरा मामला बता रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और वहीं से उन्होंने निर्देश दिया है। आगे बढ़ेंगे और अब सहारनपुर से अगली खबर है। सहारनपुर कोतवाली नगर के शहीदगंज में 2 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से एक पुरानी बिल्डिंग भर-भरा कर गिर गई, जिससे मां और बेटी मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल मां और बेटी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सहारनपुर की खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए, बारिश की वजह से किस तरीके से लगातार दिक्कतें लोगों की बढ़ रही हैं। भारी बारिश की वजह से लोगों के घर गिर रहे हैं, लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ रहा है। पुराने घरों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत का सबब ये बारिश बन रही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर की, जहां पर बिल्डिंग गिरने की वजह से मां और बेटी घायल हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से पुरानी बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग गिरने से मां और बेटी घायल हो गए हैं। लगातार जो बारिश हो रही है प्रदेश में, उससे बेहाल लोग हो रहे हैं। 2 दिन से लगातार रिमझिम बारिश जिस तरीके से हो रही है, उससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को हो रही है कि लगातार जो घर गिरने की, दीवार गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। साथ ही साथ कई जगहों से बिजली गिरने से भी लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। और ये सहारनपुर से आपको जानकारी दे रहे हैं शरद कुमार, हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शरद, ये घर की दीवार जो है गिरी है, घर की बिल्डिंग जो थी वो पुरानी बताई जा रही थी और बारिश की वजह से गिर गई है। इसमें माँ और बेटी मलबे में दब गए हैं। फिलहाल दोनों की हालत कैसी है? ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उससे पुराने जो जर्जर मकान बने हुए हैं उसमें जो है वो खतरा उत्पन्न हो गया था। इसी दौरान सहारनपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र में जो है एक मनोज कुमार का मकान जो है आज सुबह ही भरभरा कर गिर गया, जिसमें उनकी पत्नी और उनकी बेटी कान्हा, जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी, वो मलबे में दब गए, जिनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया था, लेकिन लड़की की हालत ज्यादा गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया था। अब बताया जा रहा है कि रास्ते में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि इलाज के दौरान जो है मलबे में दबी लड़की कान्हा की, जो 15 वर्षीय है, उसकी मौत हो गई है और जिला प्रशासन की टीम जो है मलबे को हटाने के काम में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश की वजह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, प्रदेश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। कहीं मकान गिर रहा है, कहीं दीवार गिर रही है, कहीं पर जो कच्चे मकान हैं वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत बन गई है। ये तस्वीरें जो अब आ रही हैं, प्रशासन को इसको लेकर पहले से ही जानकारी थी। मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था कि लगातार बारिश होगी। ऐसे में प्रशासन की भी कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखने को मिली है कि लोगों को उनके इस तरीके के घर जो पुराने बने हुए हैं, जो जर्जर हैं, उनसे बाहर निकालना चाहिए था। खाली घरों को कराया जाना चाहिए था। देखिए, जिला प्रशासन की इसमें सबसे बड़ी तो यही लापरवाही है कि सतर्कता जो है वो बरतनी चाहिए थी, लोगों को आगाह करना चाहिए था। लेकिन प्रशासन के कुछ अधिकारियों का कहना है कि पुराने जर्जर भवनों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें यथासंभव जो है हटाया नहीं जा सकता। कुछ लोगों पे जो है कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई किराएदार है तो उनका मालिकों से झगड़ा चल रहा है। तो कई बिल्डिंगें जो 70 साल, लगभग 70 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं, तो उसमें इस तरीके का विवाद जो है वो कोर्टों में भी विचाराधीन है। एक सर्वे सहारनपुर में नगर निगम के द्वारा भी किया गया था, तो जिसमें ये लगभग आया था कि 30 मकान नगर निगम क्षेत्र में ऐसे हैं जो 70 साल पुराने हैं और जर्जर हालत में हैं और वो कभी भी गिर सकते हैं। बावजूद उसके लोग अभी भी उनमें रह रहे हैं और अपना जीवन जो है दांव पे लगा रहे हैं। जी बिल्कुल शरद, और जिस तरीके से ये मकान गिरा, माँ बेटी इसमें घायल हो गए, उनको इलाज के लिए अस्पताल में तो भर्ती कराया गया है, लेकिन जो माल की जो नुकसान माल का देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से सामान अंदर रखा होगा वो भी क्षतिग्रस्त हुआ होगा, उसकी कैसे भरपाई होगी? क्या कोई मुआवजे का ऐलान किया गया है? जी देखिए, अभी तक इस पे पूरी रिपोर्ट जो है वो एसडीएम और तहसीलदार की बन के आनी बाकी है, लेकिन एडीएम जो वित्त हैं, हमारे यहाँ प्रभारी हैं आपदा के, तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री कोष से लगभग 4 लाख रुपए का मुआवजा है वो पीड़ित परिवार को दिया जा रहा है।
तो ये बात अभी उनके द्वारा सामने आई है। तो अभी पूरी फाइल जैसी बन के आएगी तो लगभग 4 लाख रुपए का मुआवजे के लिए जो है शासन को लिखा जाएगा और शासन से ओके होने के बाद ही जो है वो पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जी चले सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। कल भदोही दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता उनका यहां पर स्वागत भी करेंगे। कलेक्ट्रेट पर उद्यमियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम। साथ ही साथ गजधरा गांव में विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे डिप्टी सीएम। कल का ये कार्यक्रम आपको बता रहे हैं डिप्टी सीएम का। बीजेपी कार्यालय पर पहुंचेंगे जहां पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कलेक्ट्रेट और उद्यमियों के साथ भी बैठक की जानकारी मिल रही है। कल का भदोही दौरा डिप्टी सीएम का रहने वाला है। भदोही में तमाम कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि उनको वहां पर पहुंचने के बाद तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ता डिप्टी सीएम के भदोही पहुंचने पर उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद डिप्टी सीएम पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे जहां पर मुलाकात कार्यकर्ताओं के साथ उनकी होगी। उनके कामकाज को लेकर जानकारी लेंगे, दिशा निर्देश देंगे। कलेक्ट्रेट पर उद्यमियों और अधिकारियों के साथ भी बैठक का कार्यक्रम डिप्टी सीएम का रहने वाला है। तो कल के दौरे को लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं डिप्टी सीएम किस तरीके से कल भदोही दौरे के दौरान क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट पर उद्यमियों के साथ और अधिकारियों के साथ बैठक और तमाम निरीक्षण के कार्यक्रम भी रहने वाले हैं। संवाददाता चंद्र बालक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। देखिए चंद्र बालक राय जी, ये जो दौरा डिप्टी सीएम का रहने वाला है इसको लेकर तमाम जानकारियां ये हमने दी। आपको क्या और ज्यादा जानकारी इसको लेकर मिल रही है? क्या कुछ कार्यक्रम और डिप्टी सीएम के रहने वाले हैं इसके अलावा? लगभग 14 तारीख को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन की रणनीति बनी थी भदोही में, लेकिन वो किसी तरह से पोस्टपोन हो गया था किन्हीं कारणों की वजह से। लेकिन अब ये दोबारा फाइनल हुआ है कि 25 तारीख को आगमन भदोही में हो रहा है। ये दोपहर के 2 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से आएंगे। उसके बाद ये पार्टी कार्यालय जाके वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे जो जनपद के कार्यकर्ता हैं। और उसके उपरांत ये सभागार में उद्यमियों के साथ एक बैठक करेंगे। जो भदोही के उद्यमी हैं, निर्यातक हैं, क्योंकि भदोही कालीन उद्योग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। कालीन उद्योग यहाँ पर जो सबसे बड़ा कारोबार है वो कालीन का है। तो यहाँ उद्यमियों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानेंगे। और उसके उपरांत ये यहाँ पर ग्राम पंचायत गजधरा में कई विकास कार्य हैं तथा अमृत सरोवर का निरीक्षण, तमाम ऐसे ही जो रूटीन में कार्यक्रम बने हैं उसका निरीक्षण करेंगे और बैठक भी करेंगे। जी चलिए चंद्र बालक राय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। गैंगरेप के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कसा है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी सतपाल अंतिल ने बनाई 4 टीमें और टीमों ने ये गिरफ्तारी की है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। पीड़ित का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। आपको बता दें कि देलहूपुर थाना के गजेहड़ा जंगल का ये पूरा मामला है, प्रतापगढ़ का। और इस पूरे मामले पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पूछताछ लगातार जारी है। गैंगरेप के आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कसा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे तीनों आरोपी चढ़ गए हैं। एसपी सतपाल अंतिल ने 4 टीमें बनाई थी और चारों टीमें इन आरोपियों को पकड़ने में लगाई गई थी। और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में 3 लोग आए हैं। पकड़े गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। पीड़ित का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। देलहूपुर थाना के गजेहड़ा का पूरा मामला है। संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, आपको
गैंगरेप की वारदात की गई। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर एक गजेड़ा जंगल है, वहां पर ये युवकों द्वारा गैंगरेप किया गया। जंगल में ये बेहोश हालत में मिली है युवती। स्थानीय पुलिस इसको मेडिकल कॉलेज में लेकर आई देर शाम। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा पर लोगों को गिरफ्तार किया। एक नामजद 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस तुरंत जो एसपी प्रतापगढ़ उन्होंने ताबड़तोड़ और परिवार से पूछताछ की। पुलिस को समझ में आया, पुलिस तीनों आरोप पुलिस तो एक्टिव हो गई, लेकिन बड़ा सवाल उठता है, ये नेशनल हाईवे है, ये प्रयागराज हो जाना कहीं ना कहीं ये कुछ सवाल छोड़ के जाती है कि ये एरिया ऐसा यहाँ तो लगता है तकनीकी खामियों की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है हमारे संवाददाता से। आपको बता दें कि एसपी संथिल ने ये टीम बनाई थी आरोपियों को पकड़ने को लेकर। 4 टीमें बनाई गई थी और गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही थी। पुलिस ने आरोपियों को शिकंजे पर लेने की कोशिश की और अब बड़ी जानकारी इस पूरे मामले पर मिल रही है कि पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले पर गिरफ्तार किया है। अब उन सभी से पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है। एसपी सतपाल अंतिल ने इसको लेकर टीमें बनाई थी और ये टीम लगातार आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई थी। 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कल देर शाम 23 सितंबर 2022 को थाना देवीपुर क्षेत्र अंतर्गत गजेड़ा जंगल के पास में जनपद प्रतापगढ़ में एक युवती के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत प्रभाव से पुलिस के द्वारा इसको अटेंड किया गया, परिवारजनों से संपर्क स्थापित किया गया और इसमें तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में 1 ज्ञात और 2 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग। सिद्धार्थ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, ये पूरा मामला विस्तार से बता रहे थे लेकिन आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। दोबारा आप पूरे मामले को विस्तार से बताइए, क्या पूरा मामला है? देखिए कांचा, आपको बता दें देर शाम एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात होती है प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर और ये गजेड़ा के जंगल के पास की पूरी घटना है। और आपको बता दें कि पुलिस को जब जानकारी होती है तो पुलिस इसे लाकर मेडिकल कॉलेज में एडमिट करती है और एडमिट करने के बाद इसका इलाज शुरू होता है। उसके बाद पुलिस संपर्क साधती है, इनके परिजनों से संपर्क साधने के बाद पुलिस को तहरीर मिलती है तो मुकदमा पंजीकृत किया जाता है 1 ज्ञात 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि पुलिस जिस जगह पर ये वारदात हुई लगातार यहाँ पेट्रोलिंग की बात करती थी और महिला सुरक्षा की बात करती थी, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उस पर सवाल उठाता है। हाँ, लेकिन एक चीज रही, एसपी प्रतापगढ़ ने तुरंत 4 टीमें गठित की और ताबड़तोड़ दबिश लेकर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, गजेड़ा जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहले भी इस तरीके की वारदातें हुई, लूट की वारदात हुई, लेकिन जो संबंधित चौकी थे या थाना था कहाँ पेट्रोलिंग कहाँ कर रहे थे, ये सवाल उठता है। आप लगातार बताते हैं, मुख्यमंत्री लगातार इस तरीके के निर्देश देते हैं, फूड पेट्रोलिंग करिए आप, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पेट्रोलिंग हुई होती या दहशत होती तो इस तरह की वारदात ना होती। वही प्रयागराज और अयोध्या हाईवे पर ये बड़ा सवाल उठता है, ये 24 घंटे चलने वाला हाईवे है, कोई सुनसान इलाका नहीं है और कैसे जंगल में ले गए, सब चीजें अब पूछताछ होगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसी वारदातों को रोकना होगा, पेट्रोलिंग करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलिंग करनी होगी, तब जाकर इस तरीके की वारदातें रुकेंगी। और ये हमेशा रेड जोन रहा है और यहाँ पर हमेशा वारदातें हुई हैं। ये वारदात कहीं ना कहीं सवाल उठाती है और पुलिस की जो लगातार वायरलेस पूछते रहते हैं कि पेट्रोलिंग की जा रही, पेट्रोलिंग की जा रही, जब ये सवाल उठता है पेट्रोलिंग कहाँ की जा रही है जब इस तरह की वारदातें हो जाती हैं। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर अपराधियों में खौफ बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है कि अगर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती है तो अपराधियों के अंदर भी खौफ होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। सिद्धार्थ, बिल्कुल सिद्धार्थ, और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिजनौर में स्कूल कॉलेज आने जाने वाली छात्राओं और महिलाओं का वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला बिजनौर का है। बता दें कि युवक मोटरसाइकिल पर बैठकर स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं और बाजार आने जाने वाली महिलाओं की वीडियो बनाता है, फिल्मों के गाने डायलॉग लगाकर अपने यूट्यूब अकाउंट पर वायरल करता था। फिलहाल बिजनौर के नजीबाबाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ इससे की जा रही है। छात्राओं और महिलाओं का वीडियो बनाता था ये और उसको यूट्यूब पर फिल्मी गानों के साथ लगाकर शेयर कर देता था।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूछताछ इससे की जा रही है। इसकी मंशा के लेकर भी जानकारी ली जा रही है कि आखिर ऐसा करने के पीछे की वजह क्या थी, आखिर क्यों ये महिलाओं का और लड़कियों का वीडियो बनाता था और फिर YouTube पर उनको पोस्ट क्यों करता था। इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। फिल्मी गाने लगाकर सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करता था वीडियोस, जिसके बाद इस मामले को लेकर जानकारी जब पुलिस को हुई, किसी ने शिकायत इस मामले पर की तो पुलिस ने कार्रवाई की और अब पुलिस की गिरफ्त में ये आरोपी जहीर अहमद ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं हमारे साथ। जहीर, क्या इसके पीछे की मंशा इसकी रही होगी, क्यों ऐसा ये करता था, क्या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसा काम ये कर रहा था? बिल्कुल, देखिए पिछले काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी नजियाबाद क्षेत्र में कि एक युवक जो है जो बाइक या स्कूटी पे महिलाएं और जो स्कूल की छात्राएं आती जाती हैं उनकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वो अपलोड कर रहा था, तरह तरह के गाने और कमेंट भी लगा रहा था। इस बात की शिकायत करते हुए सोशल मीडिया सेल ने पुलिस जो है एक्टिव हुई और पुलिस ने जो है आज इस शख्स को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद पुलिस हिरासत में इसने बताया कि ये अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए और लाइक और कमेंट बढ़ाने के लिए इस काम को करता था, जिससे कि लोग इसकी सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहे। जी बिल्कुल, और इसी वजह से इसने महिलाओं का वीडियो, लड़कियों का वीडियो बनाना शुरू किया और फिल्मी गाने लगाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। अब इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, इसको गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ धाराएं भी इसके ऊपर लगाई गई हैं? बिल्कुल, देखिए पुलिस ने जो है संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी में पुलिस जुट गई है। साथ ही जिस मोबाइल से वीडियो बना करके अपलोड करता था उसको भी बरामद कर लिया है और पुलिस ये भी जांच में जुटी हुई है कि इसके पीछे कोई और तो शामिल नहीं है साजिश में, कोई और इसके अलावा कोई और किसी उल्टे काम में, सीधे काम में तो नहीं लगा हुआ था। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जाँच कर रही है। जी बिल्कुल, और ये बहुत गंभीर विषय भी है जाकिर, क्योंकि अगर जिस तरीके से अभी हमने देखा था कि स्टूडेंट्स का वीडियो वायरल हुआ था, कई सारी स्टूडेंट्स का वीडियो वायरल हुआ था, एक लड़की ने वीडियो बनाया था, उसके बाद वायरल कर दिया था। उसके बाद मामला काफी ज्यादा एक्टिव बढ़ा था, लोगों ने उस मामले पर काफी आक्रोश भी जताया था। चंडीगढ़ का मामला था और अब यहाँ पर बिजनौर में मामला सामने आया। हालांकि इस तरह की कोई जानकारी तो अभी फिलहाल नहीं मिल रही है, लेकिन पुलिस पूरे एंगल पर जांच कर रही है और अगर कुछ ऐसा मामला सामने आया तो इसके ऊपर कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से बड़ी की जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।